गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हम आपको छठ पूजा पर्व 2 दिन का चल रहा है 19 और 20 को, तो हम आपको उसकी शुभकामनाएं देते हैं डिजिटली के माध्यम से। आपका सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं। आज हमने जो थ्योरी के रूप में चैप्टर पढ़ा था, आज हम उसकी प्रैक्टिकल करेंगे। तो जो हमारे चैप्टर का नाम था कि सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटीज, तो सेपरेट एक्चुअल क्वांटिटी को पहले हम थ्योरी के रूप में दोबारा उसको डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक्चुअल में क्या आता है, बिल कितने का बनता है, वो हम आपको एक एक चीज आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें। हम आपको एक एक चीज कर दिखाएंगे कि कैसे आपकी एक्चुअल और बिल किस हिसाब से कैसे होता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी की हम थोड़ी डेफिनेशन को लेके चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वर्क इन एजुकेशनल मोड, तो हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाते हैं। तो हम थोड़ी के रूप में ले लेते हैं कि देयर आर सिचुएशन when you have to invoice the customer for a particular quantity but actually supply a different quantity। जो हम एक पर्टिकुलर एक ग्राहक को जो बिल बनता है और जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है उसमें डिफरेंस होता है, जो कि मैं आज आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाऊंगा। तो टैली RP9 अलाउ ये कार्य जो ये काम है, टैली RP9 बहुत ही अच्छी प्रकार से कर सकती है। और इसके अंदर आप ये देखेंगे कि आइटम्स और एक्चुअल क्वांटिटी और बिल और रेट, और जब हम उसको परचेज और सेल की दोनों ट्रांजेक्शन आपको करके दिखाऊंगा कि उसमें आपको क्वांटिटी पर इफेक्ट पड़ता है ना। तो क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी होती है जो हम मान के चलो हमें फ्री में मिली हो, पर क्वांटिटी तो आई है ना, तो वो क्वांटिटी जब हम उसको स्टॉक समरी में चेक करते हैं तो वो जो टोटल क्वांटिटी होती है उसमें से लेस करके और अमाउंट विद के कारण वो स्टॉक समरी में शो करती है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि टैली RP9 अलाउ टू हैंडल सच सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ यूज ए डिफरेंट एक्चुअल्स एंड बिल क्वांटिटी ऑप्शन। जब आप बिल, ये ऑप्शन कैसे आएगा, जब आप F11 फीचर पर जाकर जब आप उसको क्लिक करेंगे तो जब बिल क्वांटिटी एक्चुअल बिल क्वांटिटी आएंगे उस पर यस क्लिक करेंगे, जो मैं आपको प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाऊंगा। द एक्चुअली क्वांटिटी अपडेट द स्टॉक बैलेंसेज एंड बिल क्वांटिटी अफेक्ट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल क्वांटिटी तो आपको स्टॉक बैलेंस को प्रभावित करती है और बिल क्वांटिटी आपको केवल बुक्स को, खाते को ही प्रभावित करती है। द फीचर इज वाइडली यूज्ड टू सप्लाई ए फ्री आइटम्स, जो फ्री आइटम दिए जाते हैं। मैंने पहले ही कहा आपसे, जो आइटम आपको 10 चीज खरीदने, अगर 2 चीज आपको फ्री में दी जा रही है तो बिल आपका 10 का ही मिलेगा और 2 आपको एक्चुअल में डालेंगे और बिल में डालेंगे 10, तो उसका डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन कि कैसे होगा, उसको स्टेप को करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। Alt F3 पे गए, Alt F3 पे गए, Alt F3 पे जाके सी किया और एक नई कंपनी को क्रिएट किया। हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो नई कंपनी कोई भी हम XYZ, हम एक लाइट प्राइवेट लिमिटेड डाल देता हूँ, तो हम ये डाल देते हैं लाइट प्राइवेट लिमिटेड। जब लाइट प्राइवेट लिमिटेड डाला तो यहाँ पर हम एंटर करते जाएंगे। हम एड्रेस नहीं डाल रहे, इंडिया है वैसे, तो हम यहाँ पर हरियाणा डाल देते हैं और यहाँ पर पिन कोड कुछ है तो डाल सकते हैं आप, और फोन नंबर है तो डाल सकते हैं आप इसमें, मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं इसमें, और फैक्स नंबर है तो आप डाल दें इसमें, ईमेल आईडी है तो आप डाल दें, वेबसाइट है तो आप डाल दें और एंटर करते जाएं और आपका ये कंपनी का क्रिएट का काम पूरा। अभी मैंने आपसे कहा कि मैं आपको परचेज भी और सेल भी दोनों करके दिखाऊंगा। तो परचेज अगर किसी पार्टी के साथ होता है, एग्जांपल अगर मैंने परचेज किया विकास से, तो एंट्री क्या होगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास। तो अब हम लेजर, सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास
और अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स और आइटम को लेकर इस एंट्री को आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो अकाउंट्स ओनली पे लेजर बनेंगे वो अकाउंट्स ओनली पर आइटम इन्वेंट्री पे तैयार होंगे। दोनों का साथ कॉम्बिनेशन करके ही हम इस कार्य को आसानी पूर्वक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम परचेज का लेजर बनाते हैं। तो परचेज का लेजर बनाएंगे तो परचेज अकाउंट का आपका लेजर परचेज में जाएगा और परचेज का पी कीजिए। पी से जितने भी ऑप्शन है वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो परचेज का लेजर हो गया। उसके बाद बनाते हैं हम विकास का। जब हम विकास का लेजर बनाएंगे तो विकास हमारे लिए क्या हो गया, संडी क्रेडिटर्स। तो हम विकास पर संडी क्रेडिटर्स बना दिया। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिर हम सेल्स का बनाते हैं। तो अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मैं अनिल का बनाता हूँ संडी डेटर्स। तो आप देखिए अनिल का हमने बनाया संडी डेटर्स। तो आप देख पा रहे हैं अनिल का हमने बना दिया संडी डेटर्स। अब सेल्स का बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, और सेल्स का सेल्स में जाएगा और यहाँ हम सेल्स का लेजर बनाएंगे और यहाँ एंटर करते जाएंगे। ये आपका अकाउंट ओनली का कार्य कंप्लीट हो गया। अब मैं कोई आइटम लेता हूँ। आइटम लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद हम किस पे जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे। तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाऊंगा। तो मैं यहाँ बनाता हूँ कोलगेट। तो मैंने कोलगेट का बनाया, कोलगेट मैंने प्राइमरी में ले लिया और एंटर कर दिया। कोलगेट के पश्चात अब मैं क्या करूंगा, इससे बाहर आ जाऊंगा और उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर्स पे जाएंगे और हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पीसी पीस PAC और एंटर मारेंगे। इसके बाद हमारी ये हो गया। अब हम स्टॉक आइटम्स को तैयार करेंगे। स्टॉक आइटम्स में गए, स्टॉक आइटम पे जाना एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे कि जो हमने लिया था कोलगेट्स, तो यहाँ कोलगेट्स लेंगे, कोलगेट्स। तो यहाँ कोलगेट ले लिया मैंने, प्राइमरी में कोलगेट में आएगा, यहाँ पीसी में आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें पीसी। तो बैक करेंगे तो हम यहाँ पीसी में लेंगे और यहाँ एंटर मारेंगे। तो यहाँ पर आपका जो जो आइटम है वो भी आपका क्रिएट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं आइटम क्रिएट होने के पश्चात अब हमारे क्या है, जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया था, टू अनेबल एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी इनवॉइसेस आएगा कैसे। तो आप इसको आने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए यूनिट इन्फॉर्मेशन में करके आप इसको F11 फीचर कीजिए। क्या करेंगे, F11। जब आप F11 करेंगे तो इसमें देखो इन्वेंट्री फीचर्स आ गया। जब इन्वेंट्री फीचर्स में आ गए के बाद लाइट प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक कीजिए और नीचे जब आप यहाँ जाओगे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यूजर सेपरेट एक्चुअल एंड क्वांटिटी कॉलम। इसमें केवल आपको यस करना है। अभी मैंने आपको जो थ्योरी में समझाया यही कहा था कि आप F11 फीचर कीजिए। F11 फीचर पर आपको लिखा आएगा यूज सेपरेट एक्चुअल्स एंड बिल क्वांटिटी, उस पर यस क्लिक कीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर आसानी पूर्वक देख पा रहे हैं और यहाँ मैंने यस कर दिया और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर, और एंटर मारते जाएं और आपका ये कार्य पूरा हो गया। अब आता है इसकी एंट्री कैसे करें। तो मैंने आपको थ्योरी के रूप में समझाया था कि टू एंटर एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी इन इनवॉइसेस गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो सबसे पहले आप ये देखिए जो फर्स्ट स्क्रीन है ऊपर लिखा भी हुआ है गेटवे ऑफ टैली। तो ये जो फर्स्ट पेज है, बार बार मैं कहता हूँ जब भी कोई चीज समझाता हूँ कि गेटवे ऑफ टैली, तो ये जो फर्स्ट स्क्रीन आप देख पा रहे हैं ये आपके लिए क्या है, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के बाद फिर आप सीधा अकाउंटिंग वोचर पे जाएं और अकाउंटिंग वोचर पे जाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेल तो जब करेंगे जब परचेज होगी, तो हम एक परचेज की ट्रांजेक्शन करते हैं F9। तो F9 हमने परचेज किया और स्पेसिफाई रेट देंगे और सेव ट्रांजेक्शन करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले सप्लाई परचेज जो बिल नंबर होते हैं वो सप्लाई इनवाइस नंबर होते हैं। तो आप बिल नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ 1000। अब आप यहाँ पार्टी हमने परचेज किससे किया, विकास से किया, वी करेंगे और वी पर हमने हाईलाइट किया और एंटर मारते जाएंगे, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर परचेज करेंगे और हमने कौन सा आइटम परचेज किया, कोलगेट। तो हम यहाँ कोलगेट को लेकर चलते हैं, कुछ नहीं करना। तो कोलगेट में आप देख सकते हैं अब मैंने आपसे समझाया था कि जो फ्री के अंदर है उसने क्वांटिटी उसने जो परचेज करनी है वो केवल 10 क्वांटिटी करनी है, लेकिन 2 उसको फ्री में दी जा रही है। तो आप एक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वांटिटी में एक्चुअल में हम क्या लेंगे, जो फ्री वाली है वो भी इसके अंदर ऐड होगी। तो यहाँ मैं लेता हूँ 12 और मैं यहाँ पर जो बिल कितने का बनेगा, 10 का। कितने का बनेगा, 10 का। और जो एक कोलगेट का रेट है वो मान लो 20 रुपए मैंने कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं अगर डिस्काउंट होता तो यहाँ डिस्काउंट भी आ जाता
और ये हमारे पास एंटर करेंगे तो ये हमारे पास आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। नेम ऑफ आइटम में मैंने पहले सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके जो अकाउंट से संबंधित है वो लेजर प्रिपेयर किए। जैसे कि मैंने सेल का किया, परचेज का किया, विकास का किया और मैंने अनिल का किया। ये कार्य तो था अकाउंट ओनली पे, इन्फॉर्मेशन पे जाके। इन्वेंट्री पे, स्टॉक ग्रुप पे किया, फिर यूनिट ऑफ मेजर्स पे काम किया और फिर स्टॉक आइटम पे काम किया। तो वो मेरा आइटम का काम पूरा हो गया। अब उसके बाद हम F9 पे परचेज पे आए तो सप्लाई इनवॉइस नंबर आपके बिल में होते हैं वो डाल देंगे। पार्टी ने अगर कैश हो तो कैश, नहीं तो जैसे मैंने तो पार्टी से खरीदा तो विकास से खरीदा तो परचेज लेजर परचेज में आ जाएगा। और आइटम में मैंने जो कोलगेट था कोलगेट ले लिया और 2 मुझे डिस्काउंट या फ्री में उपहार के रूम में दे रहे तो एक्चुअल में मैंने 12 लिया और बिल्ड मेरा 10 का था। तो यहाँ पर 20 रुपये हो गया और मैंने एंट्री कर दिया और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। क्लियर। अब हम इसी एंट्री को अब सेल्स की आपको ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ। सेल्स जब हम सेल्स का लेके चलते हैं तो यहाँ पर बिल नंबर जो आपको देंगे वो बिल नंबर, क्योंकि आपको तो जो बिल देंगे उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। तो यहाँ मैंने नहीं लिखा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर उसकी डिटेल लिख सकते हैं जब बिल प्रिंट करवाना हो। तो यहाँ पर हमने सेल्स किया। अब मैं यहाँ पर मैंने कोलगेट को परचेज किया। अब मैं यहाँ कोलगेट को सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पर सी करेंगे और यहाँ कोलगेट आ गया। अब मैंने कोलगेट एक्चुअल क्वांटिटी कितनी सेल कर रहे हो। अब आप जो आप सेल कर रहे हो वही एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी थी। आपकी जो एक्चुअल क्वांटिटी थी 12। तो अगर आप जितने की सेल करोगे जो एक्चुअल में उसी में से स्टॉक समरी आपको लेस करके शो करेगी।